हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बहुत अच्छे तरीके से आपका एग्ज़ाम गया होगा। तो आज हम आपके पास स्टडी कर रहे हैं जेबीटी टैट, जो आपके पास आज हुआ है, इसका जीके सेक्शन। इससे पहले हमने मैथ्स एंड साइकोलॉजी सेक्शन को कवर कर लिया है। तो चलिए, काफ़ी इजी क्वेश्चन आए थे इस बार। हु आर इंक्लूडेड इन द जुडिशियल ऑफ लोकपाल। लोकपाल के अंडर कौन कौन से आते हैं? प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर्स, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो सारे के सारे ही उनके अंदर ही आते हैं। ठीक है। भारत के उपराष्ट्रपति इनमें से इनके भी पदेन अध्यक्ष होते हैं। तो आपको पता है, जो राज्यसभा है उसके वो क्या होते हैं? पदेन अध्यक्ष होते हैं। कौन सी पंचवर्षीय योजना में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो आपके पास जो चौथी थी यानी फोर्थ, उसमें आपके पास किया गया था। टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश 5673। इजी क्वेश्चन है। वर्ल्ड हाईएस्ट स्ट्रेट ग्रेविटी डैम यानी गुरुत्वाकर्षण बांध कौन सा है? जो सीधा है वो है आपके पास भाखड़ा बांध। ठीक है। खीर गंगा, जो आपके पास गर्म पानी का चश्मा है, वो कुल्लू में प्रेजेंट है। नेक्स्ट है आपके पास हिमाचल प्रदेश का पहला क्षेत्रीय इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय, वो हमीरपुर में आपके पास ओपन है। 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश की फीमेल लिटरेसी रेट जो है वो आपके पास 76% है। भारत में गोल्फ का सबसे पुराना प्राकृतिक मैदान वो आपके पास नालदेहरा में है। 1957 में क्रांतिकारियों के क्रोध से बचने के लिए अंग्रेजों ने शिमला में शिमला से भागकर कहाँ पे जो है वो शरण ली थी? उन्होंने ली थी कोटी में। कहाँ पे? कोटी में। हिमाचल प्रदेश कब केंद्र शासित प्रदेश बना? 1956 में आपके पास बना था। कुल देश की कहानी लालचंद प्रार्थी के द्वारा आपके पास लिखी गई है। इजी क्वेश्चन है, इजी, आप आराम से कर लेते। भारत की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की है। फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट बछेंद्री पाल, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। फर्स्ट इंडियन टू गेट नोबेल प्राइज रविंद्रनाथ टैगोर जी, इनको पहली बार नोबेल प्राइज मिला था। अ, स्वतंत्रता पूर्व किस राज्य ने प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य आपके पास कर दी? वो था बड़ौदा। ठीक है, बड़ौदा जो था उन्होंने किया था। निम्न में से किसका अलग प्रस्तावना था? तो 1909 जो था इसका अलग वे था आपके पास, बाकियों का सेम है। निम्न में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता आपके पास की थी? तो जो डब्ल्यू सी बनर्जी जो थे उन्होंने की थी। 1857 के जो विद्रोह हुआ था उसमें जो मंगल पांडे थे वो कौन सी इन्फेंट्री से रिगार्डिंग? 34 इन्फेंट्री से रिगार्डिंग थे। बंगाल के स्थाई बंदोबस्त में निम्न में से किस जाति को सबसे ज्यादा फायदा हुआ? जो जमींदार थे। ठीक है। अवध का विलय व्यापत सिद्धांत द्वारा किया गया था। अब जो आपके पास बेसिक डॉक्ट्रिन ऑफ लिपेज था उसके द्वारा किया गया था। 1856 में वो हुआ था। ठीक है, डी इज द राइट आंसर। निम्न में से कौन सा भारत का प्रथम वायसराय था? लॉर्ड कैनिन। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम? नरेंद्र नाथ दत्त। भारत का ग्रांड ओल्ड मैन दादा भाई नौरोजी को आपके पास कहा जाता है। कनिष्क वन के समय में दरबारी वैद्य कौन थे? उनके टाइम में चरक जो है वो वैद्य दरबारी थे। निम्न में से शाक्यमुमान या तथागत के नाम से जाना जाता है? शाक्यमुमान आपने सुना होगा भगवान बुद्ध को कहा जाता है। भारत के किस भाग में स्थानांतरण खेती की जाती है? तो उत्तर पूर्वी भाग में, जो हिल एरिया होता है। निम्न बांधों से जल विद्युत उत्पाद के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? इससे जल व वायु प्रदूषण नहीं होता है, ये तो स्टेटमेंट सही है। वातावरण पर बृहद प्रभाव पड़ते हैं, फैक्टर तो पड़ते हैं इसके। बांधों के कारण स्थानीय लोग अपनी नदियों की जीवन रेखा में विस्थापित हो रहे हैं। एंड बांध धारणीय विकास को बढ़ावा देते हैं। तो डी ऑप्शन जो है इसमें गलत है आपके पास। निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? तो सारी की सारी कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, वाटर वेपर, ऑल आर। एंड लास्ट है आपके पास ताजमहल का रंग पीला पड़ रहा है, किसके कारण? सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से। ओके। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, अगर आप देखेंगे तो आराम से 25
उसके आसपास आप नंबर निकाल सकते हैं। यानी अभी हमने 3 सेक्शन कवर किए, तीनों के तीनों सेक्शन बहुत आसान हमारे पास रहे हैं। ओके, बाकी सेक्शन भी जल्दी हम आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम्स, जो बच्चे अभी नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं।